हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है कि पकड़े गए 2 आतंकियों ने ही 16 अक्टूबर 2020 को पंजाब में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पकड़े गए गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह के तार पंजाब की गैंगस्टर सुख भिखारीवाल से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने कश्मीर के 3 लोगों से ड्रग्स कंसाइनमेंट भी ली थी। गिरफ्तार दोनों पंजाबियों में से एक का नाम गुरजीत सिंह है, जबकि दूसरे का नाम सुखदीप है। यह दोनों पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले बताए जाते हैं और इनमें से गुरजीत की उम्र मात्र 19 साल बताई गई है। गिरफ्तार आतंकियों में 2 बलविंदर संधू के हत्यारे भी हैं, जो कि शौर्य चक्र विजेता हैं। हमारे पास इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 5 आतंकी दिल्ली के शकरपुर इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। नार्को टेररिज्म के जरिए ये आतंकी फंड इकट्ठा करते थे और आतंकियों तक पैसा पहुंचाते थे। इन 5 आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में असला और दस्तावेज बरामद हुए हैं। तस्वीरें आप मौके की देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई दिल्ली के शकरपुर इलाके में, जहां पर पुलिस ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। मौके पर अब दिल्ली पुलिस जो गोलियां चली थी उनके खोखे जहां पड़े थे, उन खोखों को फिलहाल सर्कल इन कर रही है। वहां पर जहां पर गोली चली, मुठभेड़ हुई, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर तमाम सबूत फॉरेंसिक टीम के जरिए एकत्रित किए जा रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शकरपुर दिल्ली के उस इलाके की तस्वीरें जहां पर ये मुठभेड़ आज हुई थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। जगविंदर, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसमें शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू के हत्यारे भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 लोग वही हैं जिन्होंने इस किलिंग को अंजाम दिया था और ये 2 महीने पहले 16 तारीख को घटना अंजाम दी गई थी। उसके बाद से ही लगातार उनका परिवार ये कह रहा था कि ये टारगेट किलिंग है और इसका कहीं ना कहीं बड़ा कनेक्शन है 2020 रेफरेंडम को लेकर। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये बात साफ की थी कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन है और पाकिस्तान का कनेक्शन ये है कि आईएसआई के हाथों में खेल रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत नीटा, जो वहां का सेल्फ स्टाइल डॉन बना हुआ है और भारत की मोस्ट वांटेड सूची में है, रंजीत नीटा ने ये ड्यूटी लगाई थी पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर सुखा भिखारीवाला की। ये दोनों जो पकड़े गए, ये भिखारीवाला के गुर्गे हैं। भिखारीवाला ने ये काम इन दोनों को सौंपा और ये कहा कि आपने बलविंदर सिंह का हत्याकांड जो है उसको अंजाम देना है। एबीपी न्यूज ने किस आधार पर बताया था? पंजाब पुलिस के कुछ उच्च सूत्रों से हमें यह पता लगा था कि सुखा भिखारीवाला के तार जो हैं वो रंजीत नीटा के साथ पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हैरी चट्ठा और एक अन्य रिंदा नाम का गैंगस्टर जो है वो भी पाकिस्तान भाग गए हैं। इन दोनों गैंगस्टर के वहां होने के कारण नार्को टेररिज्म और आईएसआई और जो पुराने खालिस्तानी बैठे हुए हैं वो पंजाब के गैंगस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं और बलविंदर सिंह की हत्या के लिए गैंगस्टर ने अपने गुर्गों को इस्तेमाल किया और इसकी सारी जो चाल है वो पाकिस्तान से चली गई थी ताकि अमन शांति को खराब किया जा सके। अब पंजाब पुलिस ने इस पूरी साजिश को तो बेनकाब कर दिया था, लेकिन उसको ना तो सुखा भिखारीवाला पकड़ा गया था और ना ही ये दोनों आदमी जो गुरदासपुर के रहने वाले हैं और किलिंग को अंजाम देकर फरार हुए थे, वो सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पकड़े नहीं गए थे। अब इनके पकड़ने के बाद ये तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के एंगल को अभी तक पंजाब पुलिस ने इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि बलविंदर सिंह संधू के कहने के बावजूद उनकी सुरक्षा को विड्रॉ किया गया था। अगर पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ जाता या पंजाब पुलिस अपनी जांच में ये कनेक्शन जोड़ देती तो पंजाब पुलिस की एक बड़ी लापरवाही उसी वक्त साबित हो जाती कि आपने बलविंदर सिंह संधू की सुरक्षा हटाई, इसलिए हत्यारों को उनको मारने का मौका मिल गया। तो अब जब दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा काम कर दिखाया है तो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। तो पंजाब पुलिस की जिस कार्रवाई पे हम पहले सवाल उठा रहे थे कि आपने बलविंदर सिंह संधू के परिवार जो आतंकवादियों से लगातार लड़ता रहा 90-91 के साल में, उसकी सुरक्षा क्यों हटाई, वो सवाल अब पूछा जाएगा कि अगर आपने सुरक्षा न हटाई होती तो शायद शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू का मर्डर जाने के बाद पंजाब में जो नेटवर्क है खालिस्तान समर्थक आतंकियों का, अब उसके तार मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके गुर्गे पकड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मुझे ये लगता है कि पंजाब पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहले से ही पता है कि जो
खालिस्तानी मूवमेंट में सक्रिय रहे मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में आईएसआई के हाथ का खिलौना बने हुए हैं, वो उम्रदराज हो चुके हैं। अब वो पंजाब के गैंगस्टर्स के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उन खालिस्तानियों पर जिनको की पाकिस्तान ने शरण दी हुई है, उन पर आईएसआई का लगातार दबाव रहता है कि नार्को टेररिज्म और बड़ी वारदातों को भारत में अंजाम दीजिए, बॉर्डरिंग स्टेट में अंजाम दीजिए। तो उनको जो मॉड्यूल चाहिए, जो हथियार चाहिए पंजाब में आतंक फैलाने के लिए, वो अब उनके पुराने खालिस्तानी मूवमेंट के लोग नहीं रहे हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इसलिए जो नए गैंगस्टर्स हैं उनको शह दी जाती है, उनको पनाह दी जाती है, उनको पैसा भेजा जाता है, उनको ड्रग्स भेजा जाता है और वो अपने गुर्गों के जरिए पंजाब में ये वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं। आईएसआई का ये नया ट्रेंड है कि जो शरण लिए हुए खालिस्तानी हैं उनके जरिए पंजाब में बैठे गैंगस्टर के जरिए किलिंग करवाई जाए। ये सब एजेंसियों को पता है और ये हत्याकांड भी उसी रणनीति के तहत अंजाम दिलवाया गया है। जी जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी भी बने हुए हैं स्पेशल सेल की इस स्पेशल खबर पर। ओम प्रकाश, बड़ी जानकारी ये है कि ये आतंकी खालिस्तानियों से जुड़े हुए थे, खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इनका पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। बड़ा खुलासा है दिल्ली पुलिस का, इससे नए तार खुलेंगे और जो कश्मीरी और पंजाब के आतंकियों के जो कनेक्शन है वो अब सामने आएंगे। बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं कि नार्को टेररिज्म का अपने आप में एक बड़ा मामला है। चूंकि अभी तक की पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये दोनों पंजाबी हैं, इन लोगों ने, पंजाबी युवक जो है, इन्होंने कश्मीरी युवकों से ड्रग्स की खेप ली थी। वो कश्मीरी ने ड्रग्स की खेप दिल्ली देने आए थे। अब वो ड्रग्स की खेप किन लोगों के कहने पर दी गई थी? वो ड्रग्स की खेप का जो पैसा था, ये तीनों जो कश्मीरी युवक हैं, ये उस पैसे को किन आतंकवादियों को देते, वो पैसा कहां जाता? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन पांचों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में नार्को टेररिज्म का अपने आप में एक बड़ा मामला है विकास, जिसमें कश्मीरी और पंजाबी दोनों जो उग्रपंथ के लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इन पांचों की पूछताछ के दौरान अनेक अहम खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो ये कि क्या इनके टारगेट पर कुछ और लोग भी थे या ये केवल नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला था। ऐसा तो नहीं कि जो पैसा आता उस पैसे को कुछ और आतंकवादियों को दिए जाना था, उससे कुछ हथियार खरीदे जाने थे और फिर उससे दिल्ली आसपास कोई बड़ी वारदात की जानी थी। ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिन्हें लेकर इस समय इन लोगों से पूछताछ हो रही है। विकास जी, ओम प्रकाश तिवारी, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि क्या इनके ऊपर लखविंदर संधू की तरह और भी ऐसे टारगेट थे इनके निशाने पर जिनको ये मारना चाहते थे या किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे? हम आपको मौके पर ले चलेंगे, शकरपुर, जहां पर मुठभेड़ हुई और पांचों आतंकी गिरफ्तार हुए। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने मौके का जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, ये सभी जो संदिग्ध हैं ये कथित आतंकी हैं और इनके पास से असलाह भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जब इनको जो है रोका है, स्पेशल सेल ने रोका है, तो फिर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी कि इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था गोलियों से। गोलियां भी चली और देखिए ये जो यहाँ पर निशान भी बने हुए हैं कि किस तरीके से कितने राउंड फायर हुआ है। ये इस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही थी और यहाँ पर 6 राउंड तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि 6 राउंड फायर हुआ है। ये देखिए, ये जो गोलियां यहाँ पर जो गोली के खोखे बरामद हुए थे और पुलिस ने जो मार्किंग की हुई है लोकेशन पर आकर के, ये 2 नंबर, ये यहाँ पर ये पूरी लोकेशन है जहाँ पर ये घटना घटी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली में 5 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और इनके ऊपर नार्को टेररिज्म का आरोप है और इसके जो है साथ में इनको ऊपर ये है कि इनका आईएसआई से लिंक है। और फिलहाल देखिए गाड़ी के अंदर की क्या तस्वीरें। गाड़ी अब यहाँ से ले जाने की कोशिश हो रही है। JK नंबर की गाड़ी है, JK 048173। ये वो गाड़ी है जिसको जो है यहाँ से ले जाने के अब जो है ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये भी जो है एक सबूत रहेगा, लिहाजा इसको जो है कोर्ट में भी जो है सीज किया जाएगा, कोर्ट में इसको जो है रखा जाएगा। तो फिलहाल ये केस प्रॉपर्टी के तौर पर जो है रहेगी गाड़ी पुलिस के पास में। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से इस गाड़ी में 5 लोग थे और दवाइयां भी हैं, इसमें फल पड़े हुए हैं। और ये जो है घटना जब घटी है तो उस दौरान पुलिस ने इन लोगों को रोका है। इसमें से 2 लोग पंजाब के और 3 कश्मीर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्पेशल सेल इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से JK नंबर की ये गाड़ी है, पुलिस को ये जानकारी मिली थी और उसके बाद में अब इस गाड़ी को जब घेरा गया है तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है।
दूसरी तरफ से भी गोलियां चली हैं। उस गोलीबारी के बीच में पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 5 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। क्योंकि एक तरफ देश में कल बंद बुलाया गया है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो सवाल यही है कि कहीं इनकी मंशा किसी और घटना को अंजाम देने की तो नहीं थी इसी की आड़ में। तो कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर के फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन स्पेशल सेल ने इन लोगों को सोमवार सुबह ही गिरफ्तार किया है और स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इस सब के बीच में उस गाड़ी को, तो आप मौके की तस्वीरें देख रहे थे। उस मौके पर दिल्ली के शकरपुर इलाके की तस्वीरें थी, जहां पर इन 5 आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बलविंदर संधू के हत्यारे, सीसीटीवी फुटेज है बीच में, जो बलविंदर संधू के हत्यारे जिस सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे, और अब स्पेशल सेल की गिरफ्त में वो हत्यारे हैं। ये 3 तस्वीरें, बलविंदर संधू के हत्यारे पकड़े गए। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पंजाब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया था कि हत्या किसने की है, लेकिन हत्यारे फरार थे। आज दिल्ली पुलिस ने इन हत्यारों को सुबह शकरपुर में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से 2 आतंकी वो हैं जिन्होंने बलविंदर संधू की हत्या की थी, शौर्य पदक विजेता थे और पाकिस्तान समर्थित तमाम खालिस्तानी समर्थक दलों के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए। 5 आतंकी दिल्ली में पकड़े गए। इन आतंकियों के पकड़े जाने से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बलविंदर संधू जो कि शौर्य पदक विजेता थे, उनके हत्यारे भी इन 5 आतंकियों में शामिल है। नार्को टेररिज्म के जरिए ये नार्कोटिक्स की डील करते थे, जो पैसा मिलता था वो आतंकियों तक पहुंचाते थे। बड़ी खबर का खुलासा आज तब हुआ जब सुबह शकरपुर में मुठभेड़ के बाद इन 5 आतंकियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 आतंकी पंजाब से हैं जबकि 3 कश्मीरी आतंकी हैं। नार्को टेररिज्म के जरिए ये लोग खालिस्तान से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान कनेक्शन भी इनका सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हैं। अंकित, मौके पर आप क्या देख पा रहे हैं? पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है, सबूत बटोरे जा रहे हैं। विकास, कॉर्डन ऑफ किया था, सबूत बटोर लिए गए हैं, उस गाड़ी को भी ले जाया गया है। लेकिन ये देखिए, ये चलता फिरता रास्ता है जहां पर ये घटना घटी थी। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की है तो उन लोगों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की है। बाकायदा यहाँ पर टायर के निशान भी पड़े हुए हैं, जिसके बाद में जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो फिर गोलियां भी चली हैं। लेकिन विकास, ये महत्वपूर्ण क्यों है इनकी गिरफ्तारी आज की तारीख में, इनकी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि अब जो दिल्ली पुलिस जो पूछताछ कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये इन लोगों के लोकल लिंक्स कहां पर हैं। क्योंकि अगर ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं तो अब ये लोग किसके संपर्क में थे, ये जो पैसा जो जुटाया जा रहा था ये किन लोगों को सप्लाई किया जा रहा था। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इस वक्त दिल्ली के मुहाने पर किसान बैठे हुए, किसान आंदोलन चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग ऐसी कोई साजिश रच रहे थे जहां पर किसान आंदोलन जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में पहुंच करके गड़बड़ी फैलाने की या किसी अप्रिय हालात को बनाने की। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जानना चाहती है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पंजाब से जुड़े हुए जो आतंकी है, जो कथित आतंकी है, इनके कश्मीर से जुड़े हुए जो संदिग्ध लोग हैं उनसे संपर्क, और ये सीधे तौर पर आईएसआई का लिंक भी एस्टेब्लिश कर रहा है। जी विकास, बिल्कुल अंकित, आईएसआई का लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वरुण जैन हमारे संवाददाता जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, वो भी हमारे साथ होंगे। अभी छोटा सा ब्रेक के बाद वरुण जैन से और भी डिटेल जानेंगे। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 पंजाबी और 3 कश्मीरी हैं। इसमें से एक आतंकी बलविंदर संधू का हत्यारा भी है। सीधे वरुण जैन के पास चलते हैं जिन्होंने एक खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। वरुण, क्या अपडेट है? पूछताछ में कुछ और नए सुराग मिले? देखिए, बिल्कुल जो स्पेशल सेल के टॉप सूत्र है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ जो इनका कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो भारत के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों के जरिए गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थी। जो बलविंदर सिंह के हत्यारे हैं उनमें से जो ये गिरफ्तार आतंकी है, एक उनकी हत्या में शामिल था और बलविंदर जो थे वो खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई क्या वरुण ये कहा जा सकता है कि भोले वाले किसानों के बीच अपनी शक्ल का फायदा उठाकर ये लोग वहां पर कोई आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते थे?
देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, क्योंकि इनके पास से वेपन्स भी बरामद हुए हैं, खालिस्तानी आतंकवाद का कनेक्शन भी इनका एस्टेब्लिश हो रहा है। और जिस तरीके से ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि कुछ खालिस्तानी जो लोग हैं वो इन भोले भाले किसानों के बीच में बैठकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी कि जो ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कल जो भारत बंद है उस दौरान किसी बड़ी गड़बड़ी को दिल्ली के अंदर फैला सके, और उसी मकसद से दिल्ली पहुंचे थे। पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है, इसलिए खुद खुफिया एजेंसी और जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि इनका पूरा नेटवर्क का खबर पर नजर बनाए रखिए। जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। 5 आतंकियों के पकड़े जाने से किसान आंदोलन के बहाने देश में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ऑपरेशन करके मुठभेड़ में इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से आईएसआई का इनका कनेक्शन भी निकला है।